हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एआई का कोडिंग वाला पार्ट। इसके पहले हम कोडिंग शुरू करें, मैं कुछ बताना चाहता कि कुछ फाइल्स बनानी पड़ेंगी हमें, जो है YT AI वाली फाइल, जिसके अंदर हम लोग अपना मेन एआई का इफ एल्स लैडर बनाने वाले हैं। वो YT AI करके मैंने फाइल बना ली है, तो आप भी एक ऐसी फाइल बना ले, चाहे तो उसको एआई पर जो अपना नाम रखना चाहते हैं वो हमारा मेन फाइल होगी। इसके अंदर हम लोग एआई बनाएंगे अपना। उसके बाद एक फाइल है टेस्टिंग फंक्शंस डॉट पाई, इसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे इसके पहले कि हम उसको YT मतलब इस मेन फाइल के अंदर एम्बेड करें। और एआई फंक्शन डॉट पाई बना लें, इसके अंदर हम लोग फंक्शंस लिखेंगे जितने भी हमारे एआई के होंगे। उसके बाद इसको जो फंक्शन लेके उसको टेस्ट करेंगे इस टेस्ट फंक्शन पाई में, फिर उसको इसके अंदर डालेंगे ताकि पता चल जाए जो फंक्शन लिखे हैं वो कोई एरर थ्रो नहीं करे या फिर गड़बड़ी नहीं करेंगे या फिर बग, एक तरह से बग फ्री हैं सारे। उसके बाद एक और फाइल है यूजर डॉट पाई, ये मैं आने वाले 2-3 वीडियो में बता दूंगा आपको कि हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि एक यूज़र रिकग्निशन सिस्टम होगा। सबसे पहले सिर्फ नेम से रिकग्नाइज करेंगे, उसके बाद उसमें फेस और वॉइस रिकग्निशन डालेंगे बाद में। तो अभी के लिए सिर्फ नॉर्मली नेम से करेंगे, वो आगे आने वाले दूसरे या तीसरे या चौथे वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बनाएंगे 3-4 फंक्शन, बेसिक फंक्शन पाइथन के, जैसे कि हमारा स्पीक वाला फंक्शन हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एआई के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीक को। उसके लिए लिखते हैं डेफिनेशन स्पीक, उसको आर्ग्यूमेंट देंगे, जो स्पीक करेगा वो एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इस फंक्शन में, और अभी के लिए इसको पास कर देते हैं। तो स्पीक फंक्शन के लिए हम जो मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा PyTTS63। PyTTS63 एक पाइथन मॉड्यूल, उसको इंस्टॉल करने के सिंपली आप अपने कंसोल में लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल PyTTS63 और वो इंस्टॉल हो जाएगा। पर इसके पहले हम उसको स्पीक करवाएं कुछ भी, हमें उसके इंजन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइजिंग PyTTS63। तो इसमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच API का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे SAPI 5 का, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट SAPI 5, तो आपको मिल जाएगा। ये स्पीच एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और ये बेसिकली मदद करता है हमें स्पीच रिकग्नाइज करके हमारे टेक्स्ट को रिकग्नाइज करके उसको स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें PyTTS63 को बताना पड़ेगा कि हम लोग SAPI 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए इंजन, जो हमारे टेक्स्ट टू स्पीच का काम करेगा। वो बताने के लिए एक इंजन नाम का वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले। उसके अंदर लिखेंगे PyTTS63 डॉट इनिट एक फंक्शन है जिससे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं PyTTS63 मॉड्यूल को बता सकते हैं कि हम लोग SAPI 5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे और सिंपली यार बताते हैं कि ड्राइवर ने जो आपने SAPI 5 लिया है, और ये करता है कंस्ट्रक्ट न्यू TTS इंजन इंस्टेंस एंड और यूज द एग्जिस्टिंग इंस्टेंस फॉर ड्राइवर नेम, और सिंपली तो एक नया इंस्टेंस बना देगा SAPI 5 नाम से। तो बेसिकली मैंने बना दिया इंजन के अंदर। अब SAPI 5 के अंदर तो वॉइस होती हैं, उन वॉइस को ग्रैब करने के लिए हम लोग करेंगे वॉइस नाम का वेरिएबल। उसके अंदर लिखेंगे इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हमें? वॉइसेस नाम की प्रॉपर्टी चाहिए। तो सिंपली वॉइसेस नाम की प्रॉपर्टी को ग्रैब करके कर लेंगे। तो वॉइसेस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हमें एक लिस्ट मिलती है। एक गेट प्रॉपर्टी मेथड से जब वॉइसेस करते हैं SAPI 5 के अंदर, तो हमें एक लिस्ट मिलेगी। वो उसमें 2 वॉइस होती हैं, एक जीरो इंडेक्स पे जो वॉइस होती है वो मेल वॉइस होती है, और 1 इंडेक्स पे जो वॉइस होती है वो फीमेल वॉइस होती है। तो हम लोग इसमें फीमेल वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। उसको एक्सेस का मतलब वॉइस सेट करने के लिए आपको सिंपली करना है इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है? वॉइस नाम की प्रॉपर्टी सेट करनी है। और क्या करनी है वॉइस को? वॉइसेस के अंदर जो 1 इंडेक्स पे जो आइटम होगा उसकी जो ID है उसके बराबर। तो हमें सिंपली यहाँ पे फीमेल वॉइस मिल जाएगी। आप चाहे तो मेल वॉइस ले सकते हैं, बस आपको यहाँ पे 1 की जगह 0 लिख देना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग स्पीक फंक्शन को आगे बना सकते हैं सिंपली। तो हमें अब जो हमने आर्गूमेंट पास किया है उसको सिंपली स्पीक करवाना है स्पीक फंक्शन के अंदर। तो वो करवाने के लिए बस लिखना है इंजन डॉट से, और क्या से स्पीक करवाना है? जब हमने उसका आर्गूमेंट पास किया तो इस वक्त पे STH है, जिसको वो समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है बस। उसके बाद जब ये स्पीक कर रहा होगा, जब ये हमें आउटपुट दे रहा होगा माइक्रो हेडफोन से स्पीकर के थ्रू, तो हम चाहते हैं कि ये वेट करें, मतलब इंजन डॉट रन एंड वेट, इसको रन करे और रुका रहे और कोई फंक्शन परफॉर्म ना करे। तो फिर हमने क्या किया इसके लिए? सबसे पहले एक इंजन डिफाइन किया, मतलब PyTTS63 को बताया कि हम लोग SAPI 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। SAPI 5 एक टेक्स्ट टू स्पीच API है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। ये सिंपली क्या करेगा, आपको टेक्स्ट लेगा, उसको स्पीच में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट एज आउटपुट दे देगा। तो SAPI 5 के अंदर 2 वॉइसेस होती हैं, तो हमने उसको ग्रैब किया वॉइसेस नाम के वेरिएबल के अंदर। हमें एक लिस्ट मिली जिसमें एक वॉइस 0 और एक वॉइस 1, मतलब 0 इंडेक्स पे एक वॉइस थी, 1 इंडेक्स पे एक और दूसरी वॉइस थी। तो ग्रैब करने के हमने इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? वॉइसेस को ग्रैब कर लिए सिंपली।
उसके बाद हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी, मतलब वॉइस नाम की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, वॉइस को सेट किया, किसके, जो वन दिन जो आइटम था, जो वॉइस थी, उसको सिंपली सेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पीक करवा दिया जो भी उसको आर्ग्यूमेंट है, इंजन डॉट से समथिंग से करवा दिया, समथिंग मतलब जो आर्ग्यूमेंट था वो, और उसका रन एंड वेट। उसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर टेस्ट करने के लिए स्पीक समथिंग, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम एआई फंक्शन डॉट इंपोर्ट स्टार, मतलब होता है इंपोर्ट ऑल। क्या स्पीक करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे हेलो सर स्पीक करवाते हैं और इसको रन करते हैं। तो इसको दोबारा से रन करता हूँ। Hello, sir. देखो अतिक ने कहा जैसे हेलो सर, एक और बार Hello, sir. सिंपली। अभी हम लोग दूसरा फंक्शन बनाएंगे और दूसरा फंक्शन होगा हमारा टेक कमांड फंक्शन। और हमने अभी क्या किया, हमने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया। टेक कमांड में हम लोग जो स्पीच लेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम उसमें PyDTSX तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम दूसरे मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे जो है स्पीच रिकॉग्निशन, इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। एक तरीका हो जैसे आप इतने बड़े को बस एक छोटे के मतलब एक इतने बड़े मॉड्यूल को एक शॉर्ट नेम दे रहे हैं बेसिकली। तो मैंने स्पीच रिकॉग्निशन को एक सिंपली SR दे दिया, S फॉर स्पीच एंड R फॉर रिकॉग्निशन। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप अपने कंसोल में लिख दें स्पीच इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, पर ध्यान रखना कि S कैपिटल हो और R कैपिटल हो उसका, ताकि कोई दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल ना हो जाए, फिर कोई एरर ना आ जाए। तो आप एक कमांड फंक्शन के लिए एक कमांड कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, एक कमांड फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर एक क्लास होती है रिकॉग्नाइजर करके, वो सब क्लास होती है ऑडियो सोर्स की। रिकॉग्नाइजर क्लास होती है हमारे स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर जो सब क्लास है ऑडियो सोर्स की। और मैं अभी इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कौन सी क्लास किस लिए कैसे बनाई गई है। हम लोग सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिकॉग्नाइजर क्लास का, रिकॉग्नाइजर इज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। हम लोग बताएंगे हम लोग इनपुट कहाँ से ले रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब उसके हमें बताना है कि हम लोग इनपुट कहाँ से ले रहे हैं। हम लोग इनपुट लेंगे माइक्रोफोन से, तो विथ SR डॉट माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी एक क्लास है हमारे SR मतलब स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर, जिससे आप बताते हैं इसको। अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप सिंपली बता रहे हैं उस मॉड्यूल को, स्पीच रिकॉग्निशन को, या आप चाहते हैं कि इनपुट लें माइक्रोफोन के थ्रू, तो ये माइक्रोफोन का एक इंस्टेंस बना देता है। और अगर मल्टीपल माइक्रोफोन कनेक्टेड है तो आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ आर्गुमेंट देना होगा। आप रैंडमली आर्गुमेंट डालें 1 2 3 जितने माइक्रोफोन कनेक्टेड है उसके हिसाब से, और फिर आपको जो बेस्ट लगता है आप उसको एज डिफ़ॉल्ट ले लें। उसके बाद एज माइक, मतलब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको हम शॉर्ट नेम में माइक बुलाएंगे। हमने एक माइक्रोफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हम शॉर्ट नेम में माइक बुलाएंगे, और विद SR डॉट माइक्रोफोन एज माइक बराबर है माइक इज इक्वल टू SR डॉट माइक्रोफोन के। तो आप इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, दोनों बात बराबर है। अभी मैं जनरली इसी तरह लिखा जाता है, इसलिए मैं इसको कन्वीनियंट मानता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दिया विद SR डॉट माइक्रोफोन एज माइक। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है लिसनिंग के, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ अब हम लोग सुन सकते, अब हमारा कमांड सुन रहा है, हमारा माइक्रोफोन के थ्रू हमारा कंप्यूटर या AI इनपुट ले रहा है, वो हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहा है बेसिकली। तो हमने हमें बता दिया कि माइक्रोफोन से अब लेना शुरू कर दो, हमारी वॉइस को लेना शुरू कर दो। यहाँ पे हमने उसको ऑलरेडी बता दिया, तो वो लेना शुरू कर देगा। इसके यहाँ पे लिसनिंग प्रिंट करवा के अब यहाँ पे हम लोग एक ऑडियो नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी स्पीच को स्टोर करेंगे। अभी हमने स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया है, सिंपली अभी हम बस स्पीच को स्टोर कर रहे हैं इस ऑडियो नाम के वेरिएबल में। मतलब अभी जो ऑडियो नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो स्पीच फॉर्म में है, वो अभी कोई टेक्स्ट नहीं है, ना कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, और हमें उस डेटा को जो माइक से हमने कलेक्ट किया है उसको स्टोर करने के लिए सिंपली लिखना है रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन। किस पे लिसन करो, माइक को। तो हमारा रिकॉग्नाइजर क्लास के अंदर एक लिसन फंक्शन होता है जो सिंपली जो हमने ऑडियो इनपुट जहाँ से लेते हैं जो कि है माइक्रोफोन, उसको सुनेगा और उसको एज अ स्पीच स्टोर कर लेगा ऑडियो नाम के वेरिएबल में। अभी ये टेक्स्ट नहीं है, अभी सिर्फ स्पीच है। पर अभी एक और फंक्शन होता है, अभी एक और चीज़ होती है, पैरामीटर होता है बेसिकली हमारे रिकॉग्नाइजर के अंदर। जैसे कि अगर हम एक स्पीच बोल रहे हैं, जैसे कि बोला हाउ आर यू के बाद हमें कितनी देर के लिए पॉज देना है कि हमारा ये रिकॉग्नाइजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट या फिर हमारा कंप्यूटर या AI समझ जाए कि हमने बस उतना ही कमांड दिया। जैसे कि हमने बोला हाउ आर यू, इसके बाद अगर हम 0.8 सेकंड के लिए रुके रहते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है या AI है वो समझ जाएगा कि हाँ हमने अब जो हमने पहले बोला था वो उतना ही कमांड था, उसका कोई कमांड नहीं है, उतने कोई प्रोसेस करो और ऑडियो नाम की फाइल में सेव कर दो, उसके बाद वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक, तो वो जो पॉज थ्रेशोल्ड होता है, पॉज थ्रेशोल्ड का वेरिएबल है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। हम कितनी देर चाहते हैं कि हम लोग कितनी देर के लिए रुके
अपनी एक यह कमांड देने के बाद जिससे वो रिकग्नाइज करके वो हमने कमांड दे चुका है, बस कमांड यहीं तक है, उसके बाद कमांड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन करने के लिए लिखेंगे रिकग्नाइजर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड, उसको हम लोग बराबर कर देंगे 0.5 के। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.8 होती है और मैं चाहता हूँ 0.5 थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने माइक्रोफोन का इंस्टेंस बनाया, हमने बताया कि हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको शॉर्ट नेम दे दिया माइक। उसके बाद प्रिंट किया लिसनिंग, हमने फिर एक पॉज थ्रेशोल्ड किया 0.5। पॉज थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या करेगा कि आपने एक कमांड दिया, उसके बाद आप 0.5 से रुके रहेंगे तो कमांड समझ जाएगा आपका कमांड था वो फिर पुराना वाला, और उसके साथ प्रोसेसिंग करेगा बाकी। और फिर यहाँ पे ऑडियो के अंदर हमने उस कमांड को सेव कर दिया और माइक की जो हमने माइक के इनपुट लिया था उसको। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्राई, और इसको ट्राई के अंदर ही लिखना है कि बाहर लिखा तो अगर बाई चांस समझ नहीं पाया या फिर आपने कुछ बोला ही नहीं और फिर भी उसने प्रोसेसिंग की, क्योंकि वो 0.5 सेकंड ऑफ स्टॉप रहेंगे नहीं जब बोलेंगे नहीं कुछ, तो एरर थ्रो करेगा। इसलिए ट्राई के अंदर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो प्रिंट करवा देंगे रिकग्नाइजिंग, ताकि पता चले यूज़र को कि वो रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल के अंदर जो हमने यहाँ पे ऑडियो डेटा लिया था उसको स्ट्रिंग डेटा स्टोर करेंगे, मतलब इस ऑडियो को हम लोग इस वेरिएबल के अंदर प्रोसेस करेंगे इस ऑडियो को, और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर कर देंगे। और वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिकग्नाइजर डॉट रिकग्नाइज गूगल नाम का फंक्शन होता है। रिकग्नाइज गूगल पे आप अगर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे परफॉर्म स्पीच रिकग्निशन और ऑडियो डेटा, मतलब ये ऑडियो डेटा जो हमने स्टोर किया था उस पर एक वो स्पीच रिकग्निशन फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हमने स्पीच दी थी उसको रिकग्नाइज करता है। और इसके लिए गूगल स्पीच रिकग्निशन एपीआई का इस्तेमाल करता है, गूगल स्पीच रिकग्निशन एपीआई का इस्तेमाल करेगा उसको रिकग्नाइज करने के लिए। इसलिए हमने रिकग्नाइज गूगल, यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे कि हो गया रिकग्नाइज गूगल हो गया, रिकग्नाइज पिंक्स हो गया, रिकग्नाइज IBM, वेट, बिंग, गूगल क्लाउड, ऑडिफाई। मैं गूगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली देते हैं ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा हमने कहाँ स्टोर किया था, ऑडियो नाम के वेरिएबल में, तो हमने यहाँ पे दे दिया। तो क्वेरी के अंदर क्या स्टोर होगा, जो यूज़र ने कहा है वो उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट स्टोर होगा। ये ऑडियो डेटा था, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे फिर क्या यूज़र ने कहा था, एफ स्ट्रिंग लगा के यूज़र ने क्या कहा, क्वेरी। फिर हम लोग इस फंक्शन को रिटर्न करवाएंगे, क्वेरी को रिटर्न क्वेरी, ना बस इतना ही था हमारा टेक कमांड फंक्शन। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो एक रिकग्नाइजर क्लास का इंस्टेंस बनाया, ऐसा डॉट रिकग्नाइजर रख के। रिकग्नाइजर एक क्लास है जो ऑडियो सोर्स को इनहेरिट करती है, और हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपली, बस इतना ही किया यहाँ पे और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे हमने बताया अपने AI को कि हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए, मतलब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोफोन का इनपुट लेने के लिए। अगर बहुत सारे माइक्रोफोन कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ पे रैंडमली 0 1 2 3 4 वैल्यू डाल सकते हैं चेक करने के लिए कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए एकदम सूटेबल है या फिट बैठता है एकदम कंडीशन में, तो आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे लिए 1 है, मैंने चेक कर लिया, इसलिए मैं 1 कर यहाँ पर 1 लिखा हूँ। और हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक शॉर्ट नेम दे दिया माइक करके। उसके बाद में प्रिंट कर रहा है लिसनिंग, क्योंकि इसके बाद जब हम उसको बता देंगे कि माइक्रोफोन से इनपुट लो तो वो इनपुट लेना शुरू कर देगा, तो यूज़र को पता चलना चाहिए कि वो लिसन कर रहा है। फिर हमने रिकग्नाइजर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड सेट किया है, पॉज थ्रेशोल्ड किया है, ये है सेकंड ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑडियो बिफोर अ फ्रेज इज कंसिडर्ड कंप्लीट। तो अगर लोग इंग्लिश आते हैं यहाँ पे देखते हुए तो समझ रहे क्या कहना चाहता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि आपने एक फ्रेज़ कहा है, आपने एक सेंटेंस कहा, सपोज व्हाट आर यू डूइंग, उसके बाद आप 0.5 सेकंड रुके रहेंगे तो वो समझ जाएगा कि अगर सेंटेंस कंप्लीट है बस उतना ही सेंटेंस, उसके आगे आपने कुछ नहीं कहा, बस दैट्स ऑल, इतना ही काम है पॉज थ्रेशोल्ड का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.8 है, मैंने 0.5 ले लिया और कम कर दिया, ये सेकेंड्स में होती है। फिर हमने जैसे हमारा फेस कंप्लीट हो गया उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और उस स्पीच को वो सेव कर लेगा, मतलब उस ऑडियो को सेव करेगा ऑडियो नाम के वेरिएबल में। वो कैसे करेगा, हमने रिकग्नाइजर क्लास के अंदर लिसन नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगल फ्रेज फ्रॉम सोर्स मतलब हमने किसको सोर्स की तरह इस्तेमाल किया, हमने सोर्स की तरह इस्तेमाल किया इस माइक का। माइक हमारा सोर्स है, जिस तरह हम इनपुट ले रहे हैं, तो उसको सिंपली क्या करेगा, रिकग्नाइज करके उसको ऑडियो के अंदर सेव कर देगा। और ऑडियो के अंदर जब ये डेटा सेव है वो स्पीच फॉर्मेट में है, वो स्पीच है, अभी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। तो बेसिकली क्या किया, रिकग्नाइजर ने सुना हमने क्या इनपुट दिया इसको, जिसके थ्रू उसको और उसको ऑडियो के अंदर सेव कर दिया है। हाँ, अब फिर हमने ट्राई किया इसको रिकग्नाइज करने के लिए। अब यहाँ पे रिकग्निशन वाला पार्ट शुरू हुआ है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा रिकग्नाइजन, ताकि यूज़र को पता चले, यूज़र को कि हम लोग रिकग्नाइज करना शुरू कर चुके हैं। फिर इस वाले पार्ट में हमने उसको स्पीच रिकग्निशन परफॉर्म किया उसके ऊपर, और उसके लिए हमने गूगल की स्पीच रिकग्निशन एपीआई का इस्तेमाल किया है। आप इस पर अगर कंट्रोल करें सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इस फाइल पे init.py पे आप अंदर पढ़ सकते हैं। तो क्वेरी के अंदर ने क्या किया, रिकग्नाइजर के अंदर रिकग्नाइज गूगल फंक्शन रन किया, जो गूगल की स्पीच रिकग्निशन एपीआई का इस्तेमाल करता है ऑडियो डेटा को प्रोसेस करके स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमने उसको ऑडियो डेटा दिया,
उसने उसके ऊपर अपना जो भी एल्गोरिथम्स लगाए, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग उसको स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्वेरी के अंदर सेव कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया यूज़र ने क्या कहा, उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी क्वेरी। इस फंक्शन क्वेरी रिटर्न की हमने फंक्शन से। तो उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट लगाया नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई यहाँ प्रिंट करवा देंगे हम लोग। क्या कैंट अंडरस्टैंड एंड इट अगेन। ठीक है, तो अगर हम लोग बाई चांस कुछ बोलते नहीं है तो वो अननेसेसरी एरर थ्रो ना करे, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और नॉर्मल अगर पाइथन बेसिक कोर्सेज देखें तो आपको पता होगा इसके बारे में, ट्राई एक्सेप्ट। तो फिर टेक कमांड लेते हैं, टेक कमांड। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड। थोड़ा टाइम ले सकता है रिकॉग्नाइजन में, क्योंकि ये बेसिकली ये वहाँ पे डेटाबेस पे उसको रिसीव करता है। एक तरह से विदाउट इंटरनेट काम भी ना करेगा, पता। तो हमने देखो, जैसे हमने कहा था, सबसे पहले इसने इनपुट देना शुरू किया। जब हमने कहा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद 0.5 सेकंड रुके रहे, वो तुरंत जंप कर गया इस रिकॉग्नाइजेशन वाले पार्ट पे। इसे जंप किया, फिर उसने क्वेरी के अंदर क्या किया, गूगल का एपीआई का इस्तेमाल करके ऑडियो डाटा को स्ट्रिंग में प्रोसेस कर दिया। उसके बाद उसने प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग को, फिर जो उसने क्वेरी के अंदर स्टोर की थी इस प्रोसेस के दौरान। और फिर सिंपली उसने रिटर्न भी की होगी क्वेरी को। अगर मैं यहाँ पे लिखता, हमने जो स्पीक किया था यहाँ पे तक क्वेरी इधर क्वेरी प्रिंट करवाता मैं क्वेरी को, तो भी हमें 2 बार ये हेलो वर्ल्ड देखने को मिलता है, एक बार यहाँ पे और एक बार नीचे। फिर किस तरह करके दिखा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो हमने पहले यहाँ पे जो डिफाइन किया था हमने एपीजो सेट दिस, उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न भी की थी। तो हमने रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है इस वेरिएबल के अंदर, और उसके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो इसने यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। बस इतना ही हमारा टेक कमांड फंक्शन। कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट करें, मैं आपको एक सेपरेट छोटे से वीडियो में समझा दूंगा मैंने आपने क्या क्या किया था। मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा इसके अंदर, पर फिर जगह बाई चांस आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कहीं डाउट होता है तो आप सिंपली कमेंट कर दें। अगर मैं उस कमेंट पर दिल दे देता हूँ तो मैं समझ मैंने इस कमेंट को देख लिया है, और मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। आप तो सिंपली एक्सेस कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाए एटलीस्ट कि हाँ मैंने उसे वीडियो बना दिया है। पर मैं अपने वीडियो में बता दिया करूँगा कि मैंने बना दिया है, किसी को कोई डाउट होता है तो। खैर, अब हमने यहाँ पे टेक 2 बेसिक फंक्शंस बना दिए अपनी आई की, एक है स्पीक और दूसरा है टेक कमांड। अब हमें जो फंक्शन बनाना है वो विशमी फंक्शन, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहेंगे नहीं, पर हाँ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमें कम से कम वो जब हम उसको स्टार्ट करें अपने प्रोग्राम को तो विश तो करें। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आवर को सबसे पहले तो हम लेंगे कौन सा आवर चल रहा है, डे का मतलब अगर 0, और ये आवर हम लोग 24 आवर फॉर्मेट में लेंगे ताकि हमारे साथ प्रोसेसिंग में आसानी हो। तो बेसिकली अगर 0 से लेके 12 तक आवर के बीच में होगा तो हमें गुड मॉर्निंग विश करना है, 12 से 18 के बीच में होगा तो गुड इवनिंग विश करना, इसलिए हम लोग आवर को ड्राफ्ट करेंगे। उसके लिए हमें करना पड़ेगा इम्पोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल, और ये प्री इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट इसको, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ उसका आवर। ठीक है, डेट टाइम नाउ उसका आवर, तो हमें आवर मिल जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे इफ एल्स लेडर। इफ़ हमारा आवर बड़ा है 0 से, 0 मतलब जब रात के 12 बजते हैं, नया दिन शुरू होता तब, और छोटा है 12 से मतलब दिन के 12 बजे, तब हम लोग क्या चाहते हैं, स्पीक करो। क्या स्पीक करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, एलिफ हमारा आवर जो है वो 12 से बड़ा है, और सॉरी 12 से बड़ा है एंड छोटा है 18 से, तो स्पीक करो। क्या बेसिकली हम गुड आफ्टरनून स्पीक करवाएंगे, और स्पीक करो गुड आफ्टरनून सर। और एल्स फिर क्या बचा कि वो रात के जो दोबारा बात जब 24 होगा, और जब 18 से बड़ा होगा पर 24 से छोटा होगा, तो वही केस बचा। तो सिंपली हम लोग वहाँ पे गुड इवनिंग स्पीक करवा देंगे उससे, स्पीक। तो हमारा वेस्टिंग फंक्शन भी हो चुका है तैयार। अब वेस्टिंग फंक्शन में टेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल फंक्शन है।
तो आप सब देख के समझ आ रहा है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट काम करेंगे। और हाँ मैं यार उसके पहले हम लोग YTI को भी थोड़ा बना देते हैं, वो एकदम खाली छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम AI फंक्शंस इंपोर्ट ऑल, मतलब स्टार कर दी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम चाहते हैं हमारा AI विश करे आते ही। उसके बाद हम लोग वाइल थ्रू लूप शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग डालेंगे अपना टेक कमांड फंक्शन। यहाँ रहते क्वेरी विच इज इक्वल टू, हम लोग क्वेरी जो रिटर्न कर रहे हैं हम उसको ग्रैप कर रहे हैं क्वेरी के अंदर। मतलब टेक कमांड फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमें, जैसा कि यहाँ पे है क्वेरी रिटर्न करेगा। तो हम बेसिकली इसको यहाँ पे ग्रैप करना चाहते हैं, क्योंकि वही के साथ प्रोसेसिंग करनी है हमें आगे। टेक कमांड, उसके बाद डॉट लोअर। लोअर क्यों? ताकि सब कुछ जो भी क्वेरी है, क्वेरी कभी कभार ऐसी हो सकती है, जैसे कि सपोज यूट्यूब का एग्जांपल आ रहा है, यूट्यूब हो सकता है या फिर गूगल हो सकती है। तो हमें तो नहीं पता ना वो कैसे क्वेरी रिटर्न करेगा। हमें तो लगा कि वो वाई भी छोटा रखेगा और टी भी छोटा रखेगा बेसिकली, और हमें नहीं पता वो किस चीज़ पे कैसी क्वेरी रिटर्न करे। तो हम नहीं चाहते कोई कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए हम सबको स्मॉल केस में रखेंगे, मतलब लोअर केस में रखेंगे। इसलिए हम लोग टोटल इसको लोअर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बस इतना ही था हमारा लोअर में कन्वर्ट करने के पीछे का मकसद। अब यहाँ पे लिखते हैं इफ़ कंप्यूटर और कंप्यूटर इन क्वेरी, सिंपली लिख दूँगा क्वेरी। तो हम लोग क्या चाहते हैं विश करो, फिर से विश करें हमें। अगर हमने कंप्यूटर बोला क्वेरी के अंदर तो सिंपली हमें विश कर दो, बस इतना ही है इसका मतलब। तो इसको रन करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। 100% टाइम देते रन होने का। Good evening, sir. गुड इवनिंग का अभी लिसनिंग शुरू करेगा। कंप्यूटर, Good evening, sir. जैसे हमने कंप्यूटर कहा उसने तुरंत कहा गुड इवनिंग सर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा इस वीडियो में मैंने क्या बनाया। बेसिकली बहुत सिंपल प्रोग्राम्स हमने इसमें बनाए हैं, मतलब बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें की हैं हमने। सबसे पहले तो हमने pytts63 स्पीच रिकग्निशन और डेटा इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने स्पीक फंक्शन डिफाइन किया। उसके पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया pytts63 इंजन को, कि हम कौन सा इंजन इस्तेमाल करेंगे अपने स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने pytts63 मॉडल को बताया कि हम लोग SAPI5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। SAPI5 एक स्पीच API जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है हमें, तो उसको हमने इंजन के वेरिएबल में बता दिया। pytts63 को इनिशियलाइज़ कर दो SAPI5 को एज आवर इंजन, जो हमारे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद SAPI5 के अंदर तो वॉइसेस मिलती हैं, उसको हमने वॉइसेस नाम के वेरिएबल में ग्रैप कर लिया। सिंपली क्या किया हमने, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी और वॉइसेस नाम की प्रॉपर्टी को लिया। हमें वॉइस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में से हम चाहते हैं कि हम लोग जो 1 दिन जो भी वॉइस होगी उसको हम लोग एज ए वॉइस इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने इंजन में सेट प्रॉपर्टी की, कौन सी प्रॉपर्टी, वॉइस सेट किया किसके बराबर, जो 1 दिन जो भी आइटम था उसकी ID के बराबर, जो थी एक वॉइस। उसके बाद स्पीच फंक्शन में हमने क्या किया, स्पीच फंक्शन में एक आर्गूमेंट दिया समथिंग का शॉर्ट फॉर्म जो था STH। उसके बाद हमने इंजन डॉट से किया, और से क्या करवाया हमने, जो आर्गूमेंट पास किया उसको स्पीक कर दो, सिंपली वही बोलो। उसके बाद इंजन डॉट वेट, जब वो स्पीक कर रहा होगा तब हमारा इंजन रुका रहेगा, कुछ और प्रोसेसिंग यहाँ चलने वाली नहीं है। उसके बाद हमने टेक कमांड फंक्शन बनाया, जिसमें हमने एक रिकॉग्नाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जो उसके बाद हमने क्या बताया कंप्यूटर को कि हमने एक माइक्रोफोन के थ्रू हम लोग इनपुट ले रहे हैं, फिर यहाँ प्रिंट करा लिसनिंग। उसके बाद पॉज थ्रेशोल्ड डाला, जिससे यही पता चलता है कि हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी। अगर हम लोग एक स्ट्रिंग बोलने के बाद 0.5 सेकंड रुके रहेंगे तो समझ जाएगा कि उतनी स्ट्रिंग थी, बस उतना ही कमांड था, कमांड वहीं पे एंड हो गया था, अब उसकी प्रोसेसिंग शुरू करो। फिर जो हमने स्पीच बोली होगी, जो हमारा ऑडियो डेटा होगा उसको वो लिसन करेगा इसके थ्रू, माइक के थ्रू, और उसको ऑडियो नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा सिंपली। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजिंग वाला पार्ट, अगर प्रिंट करेगा रिकॉग्नाइजिंग, ताकि यूज़र को पता चले कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्वेरी के अंदर वो स्टोर करेगा, इसमें जो हमें रिटर्न मिलेगा। रिकॉग्नाइज गूगल फंक्शन है, रिकॉग्नाइज मतलब इसके अंदर रिकॉग्नाइजर क्लास के अंदर, इससे वो गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन API का इस्तेमाल करके हमारे ऑडियो डेटा को स्पीच टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा और क्वेरी के अंदर स्टोर कर देगा। फिर हम प्रिंट करवाएंगे जो हमने क्वेरी मिलेगी हमें यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्शन को की तरह, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उससे प्रिंट करवा देंगे कैंट अंडरस्टैंड दिस, सिंपल। उसके हम लोग यहाँ पे क्वेरी रिटर्न करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। उसके साथ प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद विशनिंग फंक्शन बनाया, जिसमें हमने आवर ग्राफ किया। अगर आवर मतलब हमारा जो दिन है वो 0 आवर मतलब रात के 12 बजे से नया दिन शुरू होता है तब से लेकर सुबह के 12 बजे तक है, तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर वो दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, मतलब 18 बोलते 24 आवर में इसको, तो हम लोग गुड आफ्टरनून प्रिंट करवाएंगे। और फिर बाकी बचा कंडीशन क्या है कि 18 आवर से लेकर 24 आवर के बीच में है, दोबारा रात के 12 बजे तक, तो हम लोग गुड इवनिंग प्रिंट करवाएंगे। तो बस इतना ही था हमारा स्पीच फंक्शन। फिर यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बना दिया, अपने YTI वाले फाइल को फ्रॉम AI फंक्शन से हमने इम्पोर्ट किया सब कुछ
देखती है हमने यहाँ पे स्टार लगाया, स्टार मतलब होता है ऑल फ्रॉम एआई फंक्शन इंपोर्ट ऑल, और ऐसा करने के लिए बस स्टार लगा दो सिंपली। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी सबको इंपोर्ट कर लेगा भाई यहाँ पे फंक्शन थी फंक्शन से बेसिकली हमने फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने एक मेन मतलब एक नेम इक्वल टू मेन लगाया, उसके अंदर में विश में क्या, जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करें सबसे पहले हमें विश करें, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमें विश करे। उसके बाद वाइल ट्रू लूप के अंदर हम लगातार उससे हम लोग कमांड लेते रहेंगे, इनपुट लेते रहेंगे, उसको ऐसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कोई यहाँ पे डिस्प्यूट ना राइज हो कि वहाँ पे कैपिटल केस लोअर केस दोनों है, यहाँ पे हमने सिर्फ लोअर केस रखा है, जो भी हो मतलब एक तरह से ईज होगा हमें ये परफॉर्म करने में, बाकी इफ स्टेटमेंट इफ एल्डर बनाने में। उसके बाद हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी अपनी इफ एल्डर की, इफ से शुरुआत की, इफ अगर कंप्यूटर है क्वायरी में तो विश नहीं परफॉर्म, वेस्ट कर दो मुझे वापस से, बेसिकली बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग एलएसपी लगा देंगे यहाँ पे, और उसमें हम बनाएंगे मीनिंग फाइंडर वाला फंक्शन, और वो कैसे बनाएंगे आप उस वीडियो को इंतजार करें, उसमें बहुत मजा आएगा कि मीनिंग फाइंडर लिटरली बहुत कमाल का फंक्शन है। मैं अभी इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ अभी अपनी डेली लाइफ में मीनिंग फाइंड करने के लिए, जब मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ तो मीनिंग मिलती है, बस बोलता हूँ और बहुत अच्छा दे देता है मुझे। और उसमें क्या करेंगे, जो मीनिंग मिलेगी उसको हम एक फाइल में सेव भी करेंगे, वो फाइल हम लोग उसी वीडियो में बना देंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।